अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हमारा सीएसएस का क्लास 4 है। हमने इससे पहले पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश के प्रोसेस के हवाले से क्लासेस बना चुके हैं और आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का क्लास है और इसमें आज हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम आइडियोलॉजी का टॉपिक कवर कर चुके हैं जो हमें सिलेबस FCPS का मिला हुआ है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हमारा आता है मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, फिर उनका डाउनफॉल कैसे होता है और फिर उनका रीबर्थ कैसे होता है और उनमें किन किन लोगों के मेहनत शामिल है। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट उनके मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट। उसमें क्या आएगा, उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमारे मुगल्स आ गए, हमारे गजनवीज़ आ गए, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट शुरू कहाँ से होता है? मोहम्मद बिन कासिम से होता है। ठीक है, फिर वो गजनवी तक जाता है और देन वो गौरी तक जाता है। फिर हमारी आती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर और भी बहुत से फैमिलीज़ हैं। देन हमारा आता है मुग़ल और देन उसके बाद हमारे आएंगे ब्रिटिशर्स। तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर ब्रिटिशर्स तक हमें सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ नोट शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें। मोहम्मद बिन कासिम कब आए, कैसे आए, किसके कहने पे आए? हजाज बिन यूसुफ के अंडर थे तो हजाज बिन यूसुफ के कहने पे आए। उस वक्त वो 17 साल की उम्र में थे। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का दौर कैसे शुरू हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया। ठीक है, और देन गौरी और देन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज़ हैं, जिसमें ममलुक डायनेस्टी आता है। ममलुक बने के ममलुक का मतलब है स्लेव्स, जो गुलाम थे इनके। कहा जाता है कि मुस्लिम रूल एक ऐसा रूल है जिन्होंने गुलामों को भी हुकूमत दी थी। तो ममलुक जो थे वो गुलाम थे, ओरिजिनल गुलाम थे, लेकिन एक टाइम था उनकी हुकूमत भी आ गई थी। तो ममलुक है, दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी है, तगलुक डायनेस्टी है और सैयद डायनेस्टी है, देन लोधी डायनेस्टी। उसके बाद आता है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में 6 ग्रेट मुगल्स हैं, देन लेट मुगल्स हैं। सारी ख़ानदान की हिस्ट्री यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दी है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। देन हमारा आता है मुस्लिम रूल का डाउनफॉल। डाउनफॉल में हमें क्या देखना, डाउनफॉल हुआ कैसे, क्या क्या चीज़ें हुई थी जिनकी वजह से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो मुग़ल एम्पायर से स्टार्ट हुए थे, जो उनकी गलतियाँ थी, आहिस्ता 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 वो डाउनफॉल का रीजन्स बनी थी। ये ऑलमोस्ट कोई 14 पॉइंट्स है मुग़ल की गलतियों की जिनकी वजह से उनको डाउनफॉल हुआ था और ब्रिटिशर्स ने सिंध पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा रेनेसेंस यानी कि मूवमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। इसमें हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं टॉपिक शेख अहमद सिरंदी का, जो कि अभी तक टॉपिक कंप्लीट नहीं है पूरी तरह से। मैं अभी वो करूँगी, मैं आपके साथ वो भी नोट शेयर कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले हम शेख अहमद सिरंदी का कर रहे हैं, फिर हम स्कूल ऑफ थॉट्स करेंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो सारी करेंगे। अच्छा, शेख अहमद सिरंदी का असली नाम क्या है? मुजद्दिद अलिफ सानी। उनको मुजद्दिद अलिफ सानी क्यों कहा जाता था, उसका मतलब क्या है? उसके अलावा उनको कौन से चैलेंजेस पेश आए? वो एक्चुअली अकबर के दौर के थे और जहांगीर के दौर में मर चुके थे। ठीक है, अकबर के दौर में उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें नोट की थी जो रिलीजियस के ख़िलाफ़ थी ना, तो वो क्या चीज़ें थी और उसको ठीक करने के लिए उनको क्या क्या चैलेंजेस पेश आए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप कवर कर लें नेट से, PDF से, और मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर्स की बुक बताई थी उससे। इससे क्या होगा कि आपका डिफरेंट जगह से आपका मटेरियल मिल जाएगा आपको और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हर चीज़ आपका कवर हो जाएगा उससे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।